क्या कह रहा है कि इसमें स्मूथ ट्रैक है, इसमें एक स्ट्रेट इंक्लाइन पार्ट है जिसका लेंथ कितना है, बोलो। लेंथ है एल, और ये सर्कुलर पार्ट से कैसा है, स्मूथली जॉइंड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये दिस पार्ट इज बेसिकली द टेंजेंट टू दिस पार्ट एट सम पॉइंट। यस, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। ये मत समझ लेना कि यहाँ पे ऐसा है। ये अगर समझ रहे हो तुम लोग कि यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जॉइंट है ये, तो वो गलत है। ये टेंजेंट है ना, कहीं यहाँ कहीं ये नीचे वाले किसी पॉइंट से ये जॉइंट होगा। ये आ रही बात समझ? टॉप मोस्ट पॉइंट इसका यहाँ है। द स्ट्रेट पार्ट डज नॉट टच द सर्कुलर पार्ट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बस समझ में, पहले ये बताओ। ठीक है, हाँ सर। चलो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या, पहले पार्ट में एक पार्टिकल है नीचे से प्रोजेक्ट किया गया, ये वाला पार्टिकल देखो, ब्लॉक। हमको मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड निकालना है v नॉट, फॉर विच द पार्टिकल रीचेस द टॉप ऑफ द ट्रैक। ठीक है, टॉप ऑफ द ट्रैक मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको कहां तक पहुंचा देना, उसको कहां तक पहुंचा देना बताओ? यहां तक पहुंचा देना। हरी बात समझ में? मतलब यहां पे पहुंचा देना, जस्ट पहुंचा देना। मिनिमम स्पीड पूछा है ना, तो मिनिमम स्पीड वी नॉट यहाँ पे बॉटम पॉइंट पे मिनिमम स्पीड वी नॉट पूछा है, फॉर विच द पार्टिकल रीचेस द टॉप। मतलब हमको जस्ट पहुंचाना है, मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम जहां भी हो वहां पे अपने को अज्यूम करना है क्या, लिमिटिंग केस, मतलब एकदम पहुंचा के रुक गया। आई बात समझ? हाँ सर। यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जीरो। होगी ना? अरे बोलो। हाँ सर। चलो तो पहले तो ये वाला पॉइंट सारे लोग नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो तो मतलब वेलोसिटी एट टॉप कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। चलो तो एक काम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कि टॉप का एक्चुअली हाइट कितना है। यहां से टॉप का हाइट इज नॉट एल या एल साइन थीटा। अगर तुम लोगों को लग रहा होगा कि टॉप का हाइट एल साइन थीटा है, तो वो अभी कंफ्यूजन तुम लोग क्लियर हो गया होगा, जो मैंने पहले पार्ट में एक्सप्लेनेशन दिया। ये एल जो है स्ट्रेट वाला पोर्शन, ये यहीं तक है, इसी पॉइंट तक है। टॉप तक पहुंचने के लिए हमको थोड़ा और हाइट जाना पड़ेगा। अरे बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं, बोलो। हाँ सर। तो ये एंगल अगर थीटा है, टॉप वाला पॉइंट इसको मैं लिख लेता हूं ए, इस पॉइंट को लिख लेता हूं बी, को टेंजेंट वाला पॉइंट, टॉप वाला पॉइंट को लिख लेता हूं सी। ठीक है, तो टॉप वाली वेलोसिटी जो है वो जीरो। पहले टॉप का हाइट निकाल लेते हैं। तो टॉप का हाइट अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा ज्योमेट्री हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। ये अगर तुम लोगों को नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, यहाँ देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रुको एक मिनट। ये दिख रहा है क्या, ये डायग्राम में अभी जो मैं परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ वो कितना होगा बता सकते हो, उसका हाइट? एल साइन थीटा। गुड, ये पॉइंट बी है, इसको डी लिख लेता हूँ। तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एल साइन थीटा होगा क्या, मानते हो? हाँ सर। चलो, और बच गया हाइट, और कितना हाइट चाहिए हमको? हमको मतलब बेसिकली ये वाला हाइट और चाहिए। ये डायग्राम दिख रहा है? अगर आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा तो उसमें ये चीज भी दिख रही होगी। ये तो बी डी हो गया, ये एल साइन थीटा आया क्या, बोलो। हाँ सर। अब बच गया हमको ये वाला पॉइंट, थोड़ा सा हाइट और चाहिए। इस पॉइंट को मैं ई लिख लेता हूं, चलेगा? तो हमको सी भी तो चाहिए।
बोलो। अरे हाँ सर, टोटल हाइट के लिए सीई भी ऐड करना पड़ेगा ना, नहीं समझे? समझे सर। अच्छा, तो सीई जब हमको ऐड करना पड़ेगा तो सीई कैसे निकालें अब हम, बताओ। ये वाला पॉइंट मेरा ई है ना? आ रही बात समझ? बोलो। हाँ सर। तो ये वाला पॉइंट मेरा ई है, तो हमको सीई निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला एंगल कितना है। 90 माइनस थीटा है क्या? बोलो। हाँ सर। और एंगल ए बी ओ कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि वो टेंजेंट है, ए बी इज टेंजेंट, नहीं? हाँ सर। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, डीबीओ कितना हो गया ये वाला एंगल? थीटा। हुआ। हाँ सर। एंगल बीओई कितना हो जाएगा फिर, बीओई? सर थीटा होगा। एंगल बीओई वो भी थीटा हो गया। अच्छा, अब तो ये हाइट क्या हो जाएगी बता सकते हो? ओई क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ट्रैक का रेडियस हाँ कितना है, कैपिटल आर। जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस है कैपिटल आर। तो ईओ क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। बोलो, बोलो ना। हाँ हाँ सर। सर। ये 90 डिग्री एंगल है, बीईओ इज 90 डिग्री, है ना, समझ रहे हो? तो ईसी क्या हो जाएगा बोलो? ईसी हो गया आर माइनस आर कॉस थीटा, चलेगा? बोलो। हाँ सर। तो टोटल हाइट कितना हो गया बोलो तो? सर एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा। एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा। आया क्या समझ में? बोलो चलो आजम, कि नहीं? आया सर। आर साइन थीटा, एल साइन थीटा प्लस एल माइनस, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस बार थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाया तो तुम लोग को अच्छे से समझेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट था हमारा, समझ में आ रहा है? थोड़ा डायग्राम लाइन अच्छी नहीं बना पा रहा हूं मैं, बट चलेगा। है ना, ये टॉप मोस्ट पॉइंट था। यहां से हमने वेलोसिटी कितनी दी थी, वी नॉट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, है कि नहीं? चलो, तो ये हमने निकाल लिया था कि ये एंगल भी कितना था, थीटा था, है कि नहीं? ये हाइट कितनी थी बोलो? ये हाइट थी एल साइन थीटा, और ये हाइट थी कितनी बताओ? ये हाइट थी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में। इसी को रेफरेंस ले लेते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट को ही रेफरेंस ले लेते हैं। तो रेफरेंस ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बोलो? 0 होगी। 0 होगी। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है,
बोलो, एनर्जी कंजर्वेशन जब करोगे तो क्या आएगा बोलो, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बोलो, एम जी कैपिटल एच। एम जी कैपिटल एच, एच की वैल्यू कितनी, एल साइन थीटा प्लस आर इंटू 1 - कॉस थीटा। आई बात समझ, है ना? बोलो, सो वी हाँ नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2g एल साइन थीटा प्लस आर इंटू 1 - कॉस थीटा। ठीक है, चलेगा? इस स्पीड से भेजेंगे अगर नीचे से तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट 0 हो जाएगी, है ना? आई बात समझ? अरे बोलो, हाँ सर। इससे कम भेजेंगे तो ऊपर से नीचे, ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही कहीं पे 0 हो जाएगी। इससे ज्यादा भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ओवरशूट कर जाएगा। मतलब इससे वी नॉट से अगर ज्यादा स्पीड रही तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 वेलोसिटी नहीं होगी, थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी होगी। समझ में आई बात? बोलो, अरे हाँ कि हाँ ना? सर। चलो, अब अपन करते हैं अगला वाला, अगला वाला पार्ट करते हैं, क्या कह रहा है। ठीक है, पार्ट बी में क्या बोला है, अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज 2v0, जो हमने v0 निकाला था उसका डबल है। ठीक है, एंड द ब्लॉक डज नॉट लूज कांटेक्ट विद द ट्रैक बिफोर रीचिंग इट्स टॉप। ठीक है, कहीं पे भी कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा है, मतलब टॉप पे पहुंच जा रहा है। हमको निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेस द टॉप। ठीक है, टॉप पे पहुंचने पे क्या फोर्स एक्ट कर रही है, सिंपल सी चीज है। हम टॉप पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, जाहिर सी बात है कि हमको फोर्स चाहिए तो पहले हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर। तो टॉप पे मेरे पास कौन कौन सी फोर्सेस है जरा बताओ तो, अब नहीं बताएगी ये, बोलो चलो अब नहीं बताओ तो टॉप पे क्या क्या फोर्सेस है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या क्या फोर्सेस है? सर mg और नॉर्मल। mg और नॉर्मल, है ना? फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ है। नहीं। हाँ सर। ओके गुड। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको इस पार्ट में निकालना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब सर्कुलर, हमको एक्चुअली mg और नॉर्मल का कंपोनेंट निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड v है ना? सर सर कंपोनेंट समझा नहीं। नहीं नहीं कंपोनेंट नहीं, हमको सिर्फ mv²/r निकालना है। सर पर वो तो नेट फोर्स हो जाएगा ना। हाँ, वही नेट फोर्स ही निकालना है। टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे 0 है, अरे बात समझ में? सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब यहाँ पे टेंजेंट के अलॉन्ग कोई फोर्स है क्या, फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं। देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, ओनली कौन सी फोर्स है, नॉर्मल और एम जी। हाँ मतलब हमको नॉर्मल और mg अलग अलग नहीं निकालना है, हमको सिर्फ टोटल फोर्स निकालना, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। आई बात समझ? हाँ सर। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको mv²/r फाइंड करना है, यही कहने का मतलब है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में बताओ? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स मतलब नेट फोर्स बेसिकली। हाँ सर। इसलिए मैं mg और नॉर्मल अलग अलग नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे मतलब बेसिकली क्या चाहिए, मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और टेंजेंशियल फोर्स चाहिए। तो टेंजेंशियल फोर्स तो यहाँ पे 0 है, ये है मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन, है क्या?
ये मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन है जिसमें कोई फोर्स है ही नहीं, तो टेंजेंशियल फोर्स तो 0 है। हाँ सर। आया समझ? अब mv स्क्वायर हाँ बाई आर सर। कैसे निकालना है? सर एनर्जी कंजर्वेशन। क्या एनर्जी कंजर्वेशन से निकालेंगे, है कि नहीं? mv स्क्वायर बाई आर निकालना बहुत ही आसान है। एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, काम खत्म। बॉटम पे कितनी एनर्जी है बताओ, फिर से वही, मैं बार बार वो रेफरेंस वाला काम नहीं करूंगा। बताओ बॉटम पे कितनी एनर्जी है? हाफ m 2 v नॉट स्क्वायर। मतलब 2v नॉट का होल स्क्वायर यानी कि 4v नॉट स्क्वायर। बोलो, इज इक्वल टू टॉप पे जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, है ना, प्लस mg, कितना हमने क्या निकाला था, l साइन थीटा, प्लस बोलो r r माइनस। टू 1 माइनस कॉस थीटा। चलेगा? बोलो। और हाँ v सर। v नॉट स्क्वायर की वैल्यू तो अपने को पता ही थी, कितनी थी? 2m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mg l साइन थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमने डाली थी, हमने पता करी थी, कितनी आई थी बताओ? वी नॉट्स की वैल्यू आई थी 2g इंटू एल साइन थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस बोलो mg l साइन थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलेगा? बोलो। हाँ सर। तो ये इधर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 4mg, और इधर बचा mg, है कि नहीं? तो वो बाकी तो सेम है उनमें, उधर लेके चले जाएं उसको, तो ये बचेगा 3mg l साइन थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। हमको mv स्क्वायर बाई r चाहिए था ना? बोलो। हाँ सर। सो mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू, mv स्क्वायर कितना है, 6mg इंटू एल साइन थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बोलो, डिवाइडेड बाय r। ये हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल है। आई बात समझ? हाँ सर। इसका पार्ट सी भी है। पार्ट सी क्या कह रहा है, अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन v नॉट, वेयर विल द ब्लॉक लूज कांटेक्ट विद द ट्रैक। ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन v नॉट, इसका क्या इंप्लीकेशन है? सर एट द टॉप उसकी अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी एग्जैक्टली जीरो नहीं है। हाँ, मतलब टॉप पे पहुंच जाएगा, वो टॉप पे पहुंच जाएगा, और टॉप पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, एकदम हल्की सी कुछ वेलोसिटी होगी, ताकि वो टॉप वाली पोजीशन को ओवरशूट कर सके। समझ में आ रही बात क्या कर रहा हूं मैं? हाँ सर। मतलब टॉप पे वो, फिर वो नीचे आएगा दूसरी साइड से। समझ में आ रहा हो क्या कर रहा हूं मैं? बोलो बच्चों सब। हाँ सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब वो टॉप पे पहुंचेगा, मतलब वी नॉट क्या थी, वी नॉट मिनिमम वेलोसिटी थी जिस पे टॉप पे पहुंचे, है कि नहीं? यानी कि अभी वी नॉट से थोड़ी ज्यादा रखूंगा मैं यहाँ पे, जब जब यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था, उस समय अगर मैं वी नॉट से ज्यादा रखूं, हल्की सी ज्यादा, एकदम हल्की सी ज्यादा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी? ऑलमोस्ट जीरो होगी क्या? ऑलमोस्ट जीरो होगी, नॉट जीरो। बोलो। अरे हाँ हाँ, सर।
velocity at topmost point won't be zero, ठीक है, बट कैसा स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो हो गया, एकदम हल्का स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, तो फिर वो नीचे आना शुरू होगा, हाँ सर। इसके अलोंग स्लाइड करना शुरू करेगा और नीचे आके कहीं पे ये क्या हो जाएगा बताओ, कांटेक्ट लूज हो जाएगा। कांटेक्ट लूज हो जाएगा मतलब क्या, कांटेक्ट लूज होने का क्या मतलब है, ब्रेकअप हो, मतलब क्या वहां पे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं कांटेक्ट, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। नॉर्मल जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, एक मिनट गुरु, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास स्पीड है, ये हमारा mg है, ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल को हम जीरो कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे स्पीड है v, टॉप मोस्ट पॉइंट इसको कुछ लिया था हमने, जो भी लेना है ले लेते हैं, कुछ p ले लेते हैं और q ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब नहीं बताओ जरा जल्दी से क्या इक्वेशन बनेगी, जल्दी बोलो। एट q बोलो, mg cos theta minus n is equal to mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। square ये by आया क्या r। सबको समझ में, अब तो नहीं भूलोगे कभी ये, नहीं सर, बोलो आए, नहीं अब सर, अब डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, नहीं सर। गुड। तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये हमने लगा दिया इस पॉइंट पे, q पॉइंट पे, ये क्या बोलते हैं उसको, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेडियल डायरेक्शन में। दूसरी चीज एनर्जी कंजर्वेशन करनी पड़ेगी, ये कितना नीचे आया देखो तो, ये हाइट कितनी है r cos थीटा। एनर्जी कंजर्वेशन करने के दो तरीके हैं, या तो तुम पॉइंट p पे एनर्जी लिखो, पॉइंट q पे एनर्जी लिखो, या ऐसा भी लिख लो कि लॉस इज इक्वल टू गेन, ये भी लिख सकते हो। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम, मतलब क्या सूट करता है वो हम लिख रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो लॉस कितना हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है क्या, कितना लॉस हुआ है बताओ। mg into r minus r cos theta। पहले हाइट r था ना, पॉइंट O से पहले हाइट r था, आ रही बात समझ, अरे पॉइंट O से पॉइंट P का हाइट कितना था, r था ना, अभी हाइट कितना है, पॉइंट Q का हाइट, सिर्फ हाइट देखना, वर्टिकल हाइट r cos थीटा, तो लॉस कितना हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, लॉस ऑफ P इज इक्वल टू गेन ऑफ K, लिखोगे ना। ये नॉर्मल को तो पहले जीरो कर देते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आर जी कॉस थीटा, और लॉस ऑफ p कितना हो गया जल्दी बोलो, कितना हाइट नीचे आया, एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। अरे ये समझा कि नहीं समझा, ये क्या लिखा मैंने, पहले हाइट था r, अभी है कितना, पहले हाइट ये था ना, थोड़ा गड़बड़ा गया अपना, ये था अपना हाइट, initially the block was at a height r, अभी हाइट है r cos थीटा, तो लॉस कितना हुआ, mg r1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू गेन ऑफ k हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस, इनिशियली कितना था, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऑलमोस्ट जीरो ही था ना, स्पीड बहुत कम थी, भले जीरो से ज्यादा थी लेकिन बहुत कम ज्यादा थी, है ना, मतलब ऑलमोस्ट जीरो ले सकता हूँ मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या गई, 2gr1 माइनस कॉस थीटा, और इसको यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, है ना। सो आर जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2gr
1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बोलो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बताओ। यहाँ से सॉल्व करना है इसको, जी आर कट जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 2/3। ये हमारा आंसर है। आया समझ छिलवा सब? हाँ सर।